हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि यहाँ पर हम झारखंड की जनजातियों के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस एक वीडियो में पूरा झारखंड की जनजातियों के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो सारे के सारे इसी वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। इस वीडियो के बाद झारखंड की जनजातियों से संबंधित जो भी सवाल झारखंड के एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे आपसे बनेंगे और ये एक वीडियो काफी होगा आपके झारखंड के जनजातियों को लेकर। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आपको इस टॉपिक से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान, झारखंड जनरल नॉलेज में झारखंड की जनजातियों के बारे में, झारखंड के ट्राइब्स के बारे में पूरा अपडेटेड वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। जनजातियों के सामान्य परिचय में सबसे पहले हम देखेंगे कि आदिवासी शब्द का अर्थ क्या होता है। आदिवासी शब्द का अर्थ होता है आदिकाल से रहने वाले लोग। आदि यानी कि शुरुआत, वासी यानी कि निवासी। तो शुरुआत से रहने वाले, शुरुआत से निवास करने वाले, आदिकाल से रहने वाले लोगों को ही आदिवासी कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342, ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा आपको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है, ट्राइब्स को लिस्टेड किया जाता है कि कौन सा जनजाति वाले कैटेगरी में रहेगा, क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि नहीं। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 आर्टिकल 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है जनजातियों को अधिसूचित करने का। झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की अभी संख्या 32 है। 2022 से पहले अगर हम बात करें, झारखंड में जनजातियों की ट्राइब्स की संख्या 32 है, याद रखिएगा 32, जिसमें कि 8 आदिम जनजाति हैं और 24 अनुसूचित जनजाति, मुख्य जनजाति, टोटल मिलाकर के कितना हो गया 32 जनजाति। देखिए, अगर बात करें इसके इतिहास की कि झारखंड के निर्माण के समय जो है 30 जनजाति यहां पर था लिस्टेड, लेकिन 2003 के आसपास आते आते झारखंड में 32 जनजाति को लिस्टेड कर लिया गया, अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल कर लिया गया। और जो 31वीं और जो 32वीं जनजाति रहे वो आपका कंवर और कोल रही, ये भी याद रखिएगा। 2003 में झारखंड में 32 जनजातियों को लिस्टेड कर लिया गया अनुच्छेद 342 के तहत और 31वीं और 32वीं जो जनजाति रही वो आपका कंवर और कोल रही। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि 2022 में एक समुदाय है पुरान समुदाय, 2022 में एक समुदाय है पुरान समुदाय, इसको 33वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव संसद में पारित किया गया है। तो याद रखिएगा 24 पहले था अनुसूचित जनजाति और अब क्या हो जाएगा, एक और ऐड हो जाएगा, कौन सा, पुरान समुदाय को अनुसूचित जनजाति में ऐड करने का जो है यहां पर बात चल रहा है, प्रस्ताव संसद में पारित किया जा चुका है। और जब ये प्रस्ताव लागू हो जाएगा तब जाकर झारखंड में जनजातियों की संख्या तब कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। अगर आपको अब जितने भी एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे उसमें अगर आपसे झारखंड की जनजातियों की संख्या पूछी जाए तो आप अगर 32 नहीं रहेगा 33 रहेगा तो आप 33 मारिएगा, और अगर 33 भी रहे 32 भी रहे तो भी आपको 33 ही टिक करना है, क्योंकि प्रस्ताव संसद में पारित हो चुका है। इसको लागू होने के बाद ये 33 हो जाएगा और लागू हो ही जाएगा। तो टोटल 25 हो गया और 8 आदिम जनजाति, तो ये टोटल मिलाकर अभी 33 जनजाति है। इस तरह से देखें तो सांस्कृतिक आधार पर झारखंड की जनजातियों का, याद रखिएगा, कल्चरल बेसिस पर, सांस्कृतिक आधार पर झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण ललित प्रसाद विद्यार्थी ने किया। ललित प्रसाद विद्यार्थी के द्वारा झारखंड की जनजातियों को सांस्कृतिक आधार पर वर्गीकृत किया गया। 1872, आपको पता होगा, लॉर्ड मेयो जो कि जनरल वायसराय, और आपने पढ़ा ही होगा, तो जो 1872 में जो लॉर्ड मेयो यहाँ के वायसराय थे उनके द्वारा पहली बार जनगणना कराई गई थी भारत में। और 1872 की पहली जनगणना में 18 जनजातियों को यहां पर लिस्टेड किया गया था, सूचीबद्ध किया गया था।
कोरा जनजाति को 1931 की जनगणना में शामिल किया गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लीजिएगा। 1872 की पहली जनगणना में 18 जनजातियों को, उसके बाद कोरा जनजाति को 1931 की जनगणना में शामिल किया गया। 30 जनजाति झारखंड के निर्माण के समय यहां पर था, 32 जनजाति हो गया 2003 आते आते, और 2022 में है एक अन्य समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल होने जा रही है जिसका नाम है पुरान समुदाय, जिसके बाद झारखंड में जनजातियों की संख्या 33 हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा। और अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 33 ही टिक करेंगे। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजातियां हैं, आपको पता होगा सबसे सर्वाधिक जनजाति वाली जनसंख्या फर्स्ट नंबर पर आता है संथाल जनजाति, उसके बाद उरांव जनजाति, उसके बाद मुंडा जनजाति और तब हो जनजाति। तो ये चार जो टॉप 4 जनजाति हैं झारखंड में, संथाल, उरांव, मुंडा, हो। याद रखिए, या ध्यान से सुनिए, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, ये 4 जनजातियां हैं जो कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अगर बात करें झारखंड में जनजातियों के आगमन को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। हमने आपको कहा है कि इस वीडियो में झारखंड की जनजातियों से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल जाएंगे, जिसके बाद आपको जनजाति से सवाल नहीं छूटेगा। तो झारखंड में जनजातियों के आगमन से बात करें तो याद रखिएगा, खड़िया और बिरहोर जनजाति के बारे में कहा जाता है कि इनका जो आगमन हुआ है, खड़िया जनजाति और बिरहोर जनजाति का जो आगमन हुआ है वो कैमूर की पहाड़ी, बिहार में कैमूर की पहाड़ियों की तरफ से खड़िया और बिरहोर जनजाति का आगमन हुआ है। मुंडा जनजाति का आगमन रोहतास क्षेत्र से, कैमूर के आसपास ही रोहतास क्षेत्र है, तो कैमूर पहाड़ी के आसपास ही रोहतास क्षेत्र से मुंडा जनजाति का आगमन हुआ झारखंड में। कैमूर पहाड़ियों से खड़िया और बिरहोर का। उरांव जनजाति का जो आगमन हुआ है झारखंड में वो किधर से हुआ है, तो दक्षिण भारत से हुआ है। और दक्षिण भारत से, चूंकि देखिए ये हमारा दक्कन भारत है, दक्षिण भारत इधर, और दक्षिण भारत से उरांव जनजाति का जो आगमन हुआ हमारे झारखंड में, तो इसकी 2 शाखाएं बढ़ गई। एक शाखा पलामू तरफ चला गया और दूसरी शाखा संथाल परगना वाले क्षेत्र यानी कि राजमहल वाले क्षेत्र में। तो याद रखिएगा, उरांव जनजाति की 2 शाखाएं बट गई। दक्षिण भारत से आने के बाद, आगमन के बाद, एक राजमहल वाले क्षेत्र में बस गई और दूसरा पलामू वाले क्षेत्र में। तो ये बात है झारखंड में जनजातियों के आगमन को लेकर के। अब देखिए, कहा जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन, ध्यान से सुनिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन जो कि एक भाषा वैज्ञानिक थे, लिंग्विस्टिक थे, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने झारखंड की जनजातियों को 2 समूहों में विभाजित किया है। याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो कि एक भाषा वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा झारखंड की जनजातियों को 2 समूहों में विभाजित किया गया, एक ऑस्ट्रिक और दूसरा द्रविड़। ध्यान से याद रख लीजिएगा कि झारखंड की जनजातियों को 2 समूहों में विभाजित किन के द्वारा किया गया था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा, जो कि एक भाषा वैज्ञानिक थे। अगर बात करें झारखंड की भाषाओं और बोलियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। झारखंड में बोलने वाली भाषा और बोलियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक आपका भारत यूरोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार, एक आपका द्रविड़ भाषा परिवार, और एक आपका मुंडा, जो कि मुंडारी में ही आपका ऑस्ट्रिक और ऑस्ट्रो एशियाटिक। मुंडारी भाषा परिवार में ही ऑस्ट्रो अलग है और ऑस्ट्रिक अलग है और ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो ये आपका क्या हो गया, ऑस्ट्रिक और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार इसी के अंदर आता है। तो ध्यान से देख लीजिएगा कि भारत यूरोपीय भाषा परिवार में कौन कौन से भाषा आ जाते हैं, हिंदी, खोरठा, पंचपरगनिया, करमाली, नागपुरी, जो कि कहीं ना कहीं हिंदी का ही अपभ्रंश रूप है। ये सारी की सारी भाषाएं, हिंदी, खोरठा, पंचपरगनिया, करमाली, नागपुरी, ये आपस में मिलती जुलती कुछ भाषाएं हैं जो कि भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। अगला देखिए, द्रविड़ भाषा परिवार, जो कि आपका कुड़ुक भाषा है, जो कि उरांव जनजाति के कई भाषा है। मालतो भाषा है, जो सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, जो कि आदिम जनजाति है। ये दोनों, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया दोनों, आज झारखंड की 8 आदिम जनजातियों में से 2 आदिम जनजातियां हैं, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, और इन लोगों की भाषा है मालतो भाषा, याद रखिएगा, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। आगे देखिए, मुंडा भाषा परिवार, इसमें मुंडा आता है, संथाली आता है, मुंडारी आता है, हो आता है, खड़िया आता है। ये सब भाषा किस भाषा परिवार से संबंध रखते हैं, तो मुंडा भाषा परिवार या फिर ऑस्ट्रिक या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखने वाले भाषा हैं कुड़ुक, जो कि उरांव की भाषा है, मालतो, जो कि सौरिया पहाड़िया व माल पहाड़िया की भाषा है। भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंध रखने वाले भाषाएं हैं हिंदी, खोरठा, पंचपरगनिया, करमाली और नागपुरी।
अगला देखिए प्रजातीय समूह एवं उससे संबंधित जनजातियां। बहुत बार सवाल यहां से पूछा जाता है कि बताइए इस जनजाति का समूह किस प्रजातीय समूह से है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है, तो आप कहेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। तो कुछ प्रजातीय समूह है जैसे कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, द्रविड़, ये दोनों प्रजातीय समूह हैं और इनमें सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से प्रजाति समूह से संबंध रखने वाले जो जनजाति हैं जैसे कि संथाल, मुंडा, हो, लोहरा, खड़िया, भूमिज, करमाली, चेरो, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, गोड़ाई, कोरा, कोरवा, असुर, बिरहोर, सबर, कबर, कोल, परहिया और बिरजिया। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से संबंध रखने वाले आप याद रख सकते हैं कि आदिम जनजातियों के जो भी जनजातियां हैं वो जो प्रजातीय समूह से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से संबंध रखते हैं। उसके अलावा संथाल, मुंडा, हो, जो कि टॉप 4 जनजाति में आपका कौन कौन आता है, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, जिसमें कि उरांव जो है द्रविड़ भाषा संबंध रखते हैं, द्रविड़ प्रजातीय समूह से है, क्योंकि उरांव का आगमन जो हुआ था दक्षिण भारत से हुआ था और दक्षिण भारत के लोग द्रविड़ कहलाते थे। तो प्रजातीय समूह से उरांव का संबंध किससे है, द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। ठीक है, उरांव जनजाति का। लेकिन प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में याद रखिएगा संथाली, मुंडा, हो, उसके अलावा लोहरा, खड़िया, भूमिज, करमाली, चेरो, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कवर, कोल, परहिया, बिरजिया, बिरहोर, असुर, ये सब जो है आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से हैं। तो ध्यान से अच्छे से पीडीएफ को एक बार देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। अगर द्रविड़ प्रजातीय समूह की बात करें तो उरांव है, किसान है, खोंड है, खरवार है, गोंड है, चीक है, बड़ाइक है, बैगा है, बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया और माहली। देखिए कम है आपके द्रविड़ प्रजातीय समूह से संबंध रखने वाले जो जनजाति है वो कम है। तो इस तरह से आप याद रख लीजिएगा। एक तो आपको याद हो जाएगा द्रविड़ प्रजातीय समूह से संबंध रखने वाले उरांव जनजाति। उसके बाद आपको याद रखना है कम है, इसीलिए ये याद रख लीजिएगा। तो इसके अलावा जो भी होगा वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में आप रख दीजिएगा। इससे ज्यादा आपसे सवाल नहीं पूछा जा सकता है। एक तो आप द्रविड़ प्रजातीय समूह से कौन कौन से जनजाति संबंधित हैं, आप ये ध्यान में रखने के लिए द्रविड़ को याद रख लीजिए। द्रविड़ में एक आपका उरांव, दूसरा आपका किसान, तीसरा खोंड खरवार। उरांव, किसान, खोंड खरवार, और खोंड के जगह ही याद रख लीजिएगा गोंड। तो खोंड खरवार हो गया, किसान और चीक बड़ाई तो एक ही हो जाता है। बैगा, बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया, बैगा, बथुड़ी, बिदिया, बिंजिया, 4B। ठीक है, बैगा, बथुड़ी, बेदिया और बिंजिया। और उसके अलावे माहली याद कीजिए हमारे साथ। उरांव, किसान, खोंड गोंड, उरांव, किसान, खोंड गोंड, खरवार और चीक बड़ाई। उरांव, किसान, खोंड गोंड, चीक बड़ाई और उरांव। ठीक है, चीक बड़ाई और खरवार। उसके अलावा बैगा, बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया और माहली, ये जनजाति द्रविड़ प्रजाति समूह से हैं। उसके अलावा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, जैसे संथाल, मुंडा, हो, खड़िया, ये सब प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से संबंधित रखते हैं। सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, परहिया, बिरजिया, ये सब क्या है, ये सब आदिम जनजाति है। तो आदिम जनजाति और उसके अलावा याद रखिएगा संथाल, मुंडा, हो, खड़िया, भूमिज, ये सब जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। एक बार अगर अच्छे से ध्यान देकर के सुन लीजिएगा और उसके बाद पीडीएफ को देख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अब कहा जाता है झारखंड में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार से करा गया। तो झारखंड में अभी हमने देखा कि झारखंड में अब 25 + 8 यानी कि 33 जनजातियां हैं और जो 33वां जनजाति बनने जा रहा है वो आपका है पुरान। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो आगे है जो झारखंड में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है। आदिम जनजातियां, तो 8 आदिम जनजातियां हैं जिसमें से आपको याद रखना है माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरहोर, बिरजिया। अभी हमने देखा कि ये जो माल पहाड़िया है, सौरिया पहाड़िया है, परहिया है, बिरहोर है, बिरजिया है, असुर है, सबर है, कोरवा है, ये 8 आदिम जनजातियों का समूह, जो जनजातियों का जो संबंध है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से है। उसके अलावे संथाल, मुंडा, हो, खड़िया, भूमिज, ये सब जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से संबंध रखते हैं। उसके अलावा द्रविड़ से उरांव, किसान, खोंड, गोंड, खरवार, चीक बड़ाई। ठीक है, और आपके जो 4B थे, 4B याद रख लीजिएगा कौन कौन, बैगा, बथुड़ी, बेदिया और बिंजिया, फिर माहली। तो ये सब इस तरह से याद रखिएगा ना, आपको याद रहेगा। अपने को सदान, देखिए सदान जो होते हैं ना वो गैर आदिवासी होते हैं, गैर आदिवासी। तो सदान मानने वाली जो जनजातियां हैं वो याद रखिएगा, बिरजिया है, चीक बड़ाई है, गोड़ाई है, करमाली है, लोहरा है, माहली और किसान।
इसमें से इंपॉर्टेंट है बिरजिया और किसान। याद रखिएगा कि अपने को सदान मानने वाली जनजातियों में से बिरजिया, चिकबड़ाई, गोड़ाइत, करमाली, लोहरा, माहली और किसान, और अपने को उच्च हिंदू मानने वाली जो जनजातियां हैं वो है बथुड़ी, बेदिया, बिंझिया। ये बथुड़ी, बेदिया, बिंझिया, खरवार, ये सब जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से, प्रजातीय समूह से संबंध रखने वाले जनजाति हैं। बथुड़ी, बेदिया, बिंझिया, खरवार, ये सब अभी हमने नहीं, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड नहीं, ये नीचे देखा था 4B, ये आपका हो जाएगा बथुड़ी, ये आपका हो जाएगा द्रविड़ प्रजाति समूह से, ठीक है। और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से तो हमने देखा था वो अलग है। आगे देखते हैं झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 86,45,042 है। 86,45,042 है। राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। 86,45,042 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या। अब देखिए 2011 की जनगणना, अब झारखंड में आदिम जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आदिम जनजाति है 8 और कुल जनसंख्या है 2,92,359, जो कि राज्य की कुल आबादी का 0.88% है। याद रख लीजिएगा, झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या, जब तक कि 2011 के बाद का जनसंख्या नहीं हो जाता तब तक आपको यही डेटा याद रखना है, 86,45,042, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। राज्य में आदिम जनजातियों की कुल जनसंख्या है 2,92,359, जो कि राज्य की कुल आबादी का 0.88% है। देखिए जातियों में गोत्र के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि गोत्र को अलग अलग जातियों में किली, कुंदा, पारी, ये सब नामों से जाना जाता है। प्रत्येक गोत्र का एक प्रतीक या फिर गोत्र चिन्ह होता है, जिसे कि हम टोटम कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि टोटम क्या होता है, तो झारखंड की जनजातियों में अलग अलग गोत्र का कुछ एक गोत्र चिन्ह होता है, प्रतीक होता है, जिसे कि टोटम कहा जाता है। पहाड़िया जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती। इसके अलावे झारखंड की जनजातियों में गोत्र को कहीं किली, कहीं कुंदा, कहीं पारी, इन सब नामों से जाना जाता है। तो ये सब हमने देख लिया। अब आगे कुछ फैक्ट पर बात कर लेते हैं। एक है विवाह से पहले सगाई की रस्म। देखिए सगाई के बारे में तो आप लोग को पता ही है ना, कि विवाह से पहले सगाई की रस्म केवल बंजारा जनजाति में ही प्रचलित है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि झारखंड की जनजातियों में विवाह से पहले सगाई का रस्म जो है केवल बंजारा जनजाति में ही प्रचलित है। जनजातियों में वैवाहिक रस्म रिवाज में सिंदूर लगाने की प्रथा है। केवल खोंड जनजाति में, खोंड जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? तो अभी हमने देखा था गोंड, खोंड, उरांव, किसान, ये सब जो है, खरवार, ये सब जो है वो द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं। तो खोंड जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से। इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। केवल खोंड जनजाति में जयमाला की प्रथा प्रचलित है। जनजातियों के पुजारी को पाहन, देवरी या फिर नायके कहा जाता है। ये सब ठीक है। जनजातियों में जो पुजारी हम देखेंगे, अलग अलग जनजाति में अलग अलग पुजारियों के नाम, तो जिसे पाहन बोला जाता है, देवरी, नायके, ये सब कहा जाता है। झारखंड की जनजातियों में सामान्यतः बाल विवाह की प्रथा नहीं पाई जाती। अब देखिए झारखंड की जनजातियों में कुछ प्रमुख विवाह के प्रकार को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि क्रय विवाह, नाम से पता चल रहा है, क्रय विक्रय आपको तो पता चलता होगा, क्रय यानी कि खरीदना। तो इसमें क्या होता है क्रय विवाह में कि वर पक्ष यानी कि दुल्हा पक्ष के लोगों के द्वारा वधू के माता पिता यानी दुल्हन के माता पिता को धन दिया जाता है। यानी कि वर पक्ष के लोग वधू को मूल्य देकर के, वधु मूल्य देकर के वधु के घर से अपने घर लेकर आते हैं। मतलब कि आपने सुना होगा अधिकतर कि जो हम लोग में दहेज प्रथा है। अब दहेज में क्या होता है कि वर पक्ष को वधु पक्ष के लोग दहेज देते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जनजातियों में वर पक्ष के द्वारा वधु के माता पिता को, दुल्हन के माता पिता को या अभिभावक को धन दिया जाता है, जिसे वधु मूल्य कहते हैं, और ये क्रय विवाह में आता है। संथाल जनजाति में इस विवाह को सादाई बापला कहा जाता है। खड़िया जनजाति में क्रय विवाह को असली विवाह कहा जाता है। बिरहोर जनजाति में क्रय विवाह को सदर बापला कहा जाता है। मुंडा जनजाति में इस विवाह के दौरान, उसके बाद क्या है, मुंडा जनजाति में इस विवाह के दौरान दिए जाने वाले वधु मूल्य को कुरी गोनोंग कहते हैं। तो हर एक जनजाति का जो वधु मूल्य है उसके बारे में भी हम इसी वीडियो पे चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे से वीडियो को एंड तक
देखते रहिए, वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। आपको यकीन मानिए जनजाति के सारे फैक्ट आपके दिमाग में बस जाएंगे। क्रय विवाह क्या होता है? जिसमें कि दुल्हा पक्ष के लोग दुल्हन पक्ष को पैसा देकर धन देकर विदा करके लाते हैं। क्रय विवाह संथाल जनजाति में क्रय विवाह को सादाई बापला कहा जाता है। खड़िया जनजाति में इस विवाह को असली विवाह कहा जाता है। बिरहोर जनजाति में इस विवाह को सदर बापला कहा जाता है। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को कुरी गुनोंग कहते हैं। सेवा विवाह, देखिए सेवा विवाह में क्या होता है कि वर यानी कि दुल्हा विवाह से पहले अपने सास ससुर की सेवा करते हैं, यह है सेवा विवाह। और संथाल जनजाति में सेवा विवाह को जावाय बापला कहा जाता है। संथाल जनजाति में सेवा विवाह को जावाय बापला कहा जाता है। देख लीजिए बिरहोर जनजाति में सेवा विवाह को किरिंग जावाई बापला कहते हैं। तो देख लीजिए सेवा विवाह क्या है? तो शादी से पहले जो लड़का होता है अपने होने वाले ससुराल में जाकर के सास ससुर की सेवा करते हैं, तो इसको सेवा विवाह के श्रेणी में रखा जाता है। संथाल जनजाति में इस विवाह को जावाई बापला और बिरहोर जनजाति में इसी विवाह को किरिंग जावाई बापला कहा जाता है। अगला है विनिमय विवाह, जिसको एक्सचेंज मैरिज कहा जा सकता है। विनिमय विवाह को गोलट विवाह या फिर अदला बदली, जैसा नाम से पता चल रहा है विनिमय यानी कि एक्सचेंज शादी। तो एक्सचेंज शादी में क्या होता है कि किसी दो घर है और इस घर में लड़का लड़की है, इस घर में भी लड़का लड़की है, तो इस घर के लड़का का शादी इस घर के लड़की से और इस घर के लड़की का शादी इस घर के लड़के से हो गया, तो यह है आपका विनिमय विवाह, जिसको कि गोलट विवाह या अदला बदली विवाह कहा जाता है। एक परिवार के लड़के तथा लड़की का विवाह दूसरे परिवार के लड़के लड़की के साथ कराई जाती है, तो इसको गोलट विवाह विनिमय विवाह कहते हैं। संथाल जनजाति में इस विवाह को गोलाइटी विवाह कहा जाता है और बिरहोर जनजाति में इस विवाह को गोलहट बापला कहा जाता है। एग्जामिनेशन से पहले अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपका जनजाति से कोई सवाल नहीं छूटेगा। और हम डिटेल में भी अलग अलग जनजातियों को कवर कर रहे हैं, जो कि हमारे कोर्स में चल रहा है, बहुत कम गुरु दक्षिणा के साथ चल रहा है। तो आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ करके भी पूरे झारखंड जीके को अच्छे से कवर कर सकते हैं। झारखंड जीके में हम अभी आर्ट एंड कल्चर यानी कि जो अभी चल रहा है, हमारा लास्ट जनजाति बचा है, तो उसको कर लेंगे। एक एक करके सारे जनजातियों को वहां पर कवर करेंगे। 2-3 वीडियो में पूरे जनजाति को, जो 33 जनजाति हैं, सारे जनजातियों को कवर करेंगे। तो हमारा आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा और ज्योग्राफी के कुछ पार्ट हुए हैं, कुछ पार्ट बचा है, तो हम इधर ही आपका आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी वाला पार्ट उधर कवर कर देंगे। उसके बाद हम पॉलिटी और हिस्ट्री को, झारखंड की पॉलिटी और झारखंड की हिस्ट्री को कवर कर देंगे और तब जाकर के क्या होगा, आपका लगभग झारखंड जी के कवर हो जाएगा। और इसी बीच हम करेंट अफेयर्स भी करा देंगे। तो आप अगर चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके, बहुत कम गुरु दक्षिणा लग रहा है, पूरे झारखंड को चाहें तो केवल झारखंड आप हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए विनिमय विवाह की बात करते हैं। तो ये हो गया बिरहोर जनजाति में, इसको गोलहट बापला कहते हैं। आगे देखिए हट विवाह की बात करें। हट मतलब जबरदस्ती। तो कोई लड़की जबरदस्ती अपने होने वाले पति के घर में आकर रहने लगती है, तो ये हट विवाह के श्रेणी में आता है। हो जनजाति में इस विवाह को अनादर विवाह कहा जाता है। ठीक है, और बिरहोर जनजाति में इस विवाह को बोलो बापला कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिए हरण विवाह। अब देखिए हरण का मतलब क्या होता है? अपहरण, किडनैप। तो किसी लड़के के द्वारा एक लड़की का अपहरण करके अगर शादी करी जाए तो उसको हरण विवाह में रखा जाता है। सौरिया पहाड़िया में इस विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है। हरण विवाह का प्रचलन आदिम जनजाति सौरिया पहाड़िया में सर्वाधिक देखने को मिलता है। और जो आदिम जनजाति, जितने भी आदिम जनजाति हैं, उसका संबंध द्रविड़ प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से है। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से। अगला देखिए सह पलायन विवाह। देखिए पलायन का मतलब क्या होता है? भागना। तो माता पिता की अनुमति के बिना लड़का व लड़की भागकर जब विवाह करते हैं तो वो सह पलायन विवाह है। और विधवा विवाह यानी विधवा लड़की का विवाह कराया जाता है। तो ये हमने कुछ विवाह के प्रकार देखे झारखंड की जनजातियों के। अब हम देखते हैं कि झारखंड की जनजातियों में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख संस्थाएं, जैसे कि अखड़ा। इसके बारे में आपको पता होगा कि झारखंड की जनजातियों में एक अखड़ा होता है, जहां पर सारे लोग जाकर सामूहिक रूप से सामूहिक कार्यक्रम को करते हैं। जैसे कोई पर्व त्योहार हो गया, पंचायत हो गया, लोग आपस में बैठकर वहां पर बात करते हैं, तो ये अखड़ा होता है। सरना होता है झारखंड की जनजातियों का पूजा स्थल। और युवागिरी झारखंड के जनजातियों में
युवा गृह पाई जाती है, जहां पर कि झारखंड के जनजातियों के बच्चों के जो पारंपरिक शिक्षा होती है उस शिक्षा का वहां पर ट्रेनिंग दिया जाता है। तो शिक्षण प्रशिक्षण के लिए हर एक जनजाति का अपना युवा गृह होता है। और यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए इस युवा गृह का नाम जो है, ये युवा गृह किस जनजाति से संबंधित है। देखिए, जनजाति समाज प्रायः मांसाहारी होते हैं, लेकिन टाना भगत समुदाय और साफा होर समुदाय जो हैं ये आपके मांसाहारी नहीं होते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जनजातीय समाज है ये प्रायः मांसाहारी होते हैं, लेकिन टाना भगत और साफा होड़ जो है ये आपके मांसाहारी नहीं होते हैं। जनजातियों का प्राचीन धर्म जो है सरना यानी कि प्रकृति की पूजा करने वाले, और जनजातियों के पर्व त्योहार सामान्यतः कृषि और प्रकृति यानी कि ये प्रकृति की पूजा करते हैं, तो कृषि और प्रकृति से संबंधित होते हैं। हमने देखा आदिम जनजातियों के बारे में, तो 8 आदिम जनजातियां माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया 2, कोरवा, परहिया, असुर, बिरहोर, सबर और बिरजिया। देखिए 2-3 बार आपको सुनना है, आपको रटना कुछ भी नहीं है, सुनना है, पीडीएफ को देखना है और उसके बाद एमसीक्यू लगाने हैं, सेट लगाने हैं, इसी से आपका काम होगा, रटना आपको नहीं है। तो माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कोरवा, परहिया, असुर, बिरहोर, सबर, बिरजिया, ये सब जो जनजाति है आदिम जनजाति, इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से है। ठीक है, अगला देखिए कि अलग अलग जनजातियों में युवा गृह का अलग अलग नाम है। देखिए पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि बताइए घोटुल जो युवा गृह है ये किस जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। किस जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहते हैं? तो संथाल और गोंड जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। संथाल और गोंड के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। उरांव जनजाति के युवा गृह को घुमकुरिया कहते हैं। उरांव जनजाति के युवा गृह को घुमकुरिया कहते हैं। खड़िया जनजाति के युवा गृह को गीती ओरा कहते हैं। मुंडा, कोरा, असुर ये सब के जनजाति के युवा गृह को गीती ओड़ा कहते हैं। बिरहोर जनजाति के युवा गृह को गतियोरा, गीतिजोरी या फिर गीतियोड़ा, आप जो भी देखें वो आप टिक कर सकते हैं। और एक है आपका हो जनजाति के युवा गृह को गोती आरा कहा जाता है। तो देखिए गीतियोरा अलग है, गोती आरा अलग है। गोती आरा युवा गृह है हो जनजाति से संबंधित, और सौरिया पहाड़िया से संबंधित जो युवा गृह है वो आपका कोड़वा है। याद रखिएगा संथाल और गोंड जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहते हैं। उरांव जनजाति के युवा गृह को घुमकुरिया कहते हैं। खड़िया जनजाति के युवा गृह को गीतियोरा कहते हैं। मुंडा, कोरा, असुर जनजाति के युवा गृह को गीती ओड़ा कहते हैं। बिरहोर के युवा गृह को गीती ओड़ा, गीतिजोरी या फिर गतियोरा, आपको जो ऑप्शन में रहेगा टिक कर लीजिएगा। हो जनजाति के युवा गृह को गति ओरा कहते हैं और सौरिया पहाड़िया के युवा गृह को कोड़वाह कहते हैं। विभिन्न जनजातियों में प्रचलित अलग अलग प्रकार के विवाह हैं, जैसे कि क्रय विवाह की हमने बात करी थी। तो क्रय विवाह जो ज्यादा प्रचलित है संथाल में, मुंडा में, हो में, उरांव में, यानी कि जो 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजातियां हैं झारखंड में, संथाल, मुंडा, हो, उरांव, उसके बाद खड़िया है। तो ये जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजातियां हैं वो आपके उसमें क्रय विवाह का प्रचलन है। और बिरहोर जनजाति जो है ये आपका किसका है? आदिम जनजाति है। कवर आपके आदिम जनजाति है, ये सब आपको ध्यान रखना है। और आदिम जनजाति का संबंध और संथाल, मुंडा, हो और खड़िया ये सब का संबंध जो है उरांव को छोड़कर इसका प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से है। उरांव का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। ठीक है, देखिए विनिमय विवाह की बात करें तो प्रायः सभी जनजाति में विनिमय विवाह, एक्सचेंज मैरिज, गोलट विवाह या फिर जो गोलाइटी विवाह हमने देखा था, गोलहट विवाह, अदला बदली विवाह, तो प्रायः सभी जनजातियों में है। विधवा विवाह आपके संथाल में, उरांव में, मुंडा में, बंजारा में और बिरहोर में अधिकतर आपके विधवा विवाह का प्रचलन संथाल, उरांव, मुंडा, ये याद रखिएगा आप लोग कि विधवा विवाह का अधिकतर प्रचलन संथाल, उरांव, मुंडा, बंजारा, बिरहोर इन सब में पाया जाता है। सेवा विवाह हमने देखा कि सेवा विवाह में क्या करता है, लड़का पहले अपने होने वाले ससुराल के में जाकर के सास ससुर की सेवा करता है। तो इस तरह का जो विवाह का प्रचलन है वो संथाल में, उरांव में, मुंडा में, बिरहोर में, भूमिज में, कबर में। तो सेवा विवाह संथाल, उरांव, मुंडा, बिरहोर, भूमिज, कवर। विधवा विवाह संथाल, उरांव, मुंडा, बंजारा, बिरहोर इन सब में। और हट विवाह जिसमें कि लड़की पति के घर या फिर लड़के के घर जाकर जबरदस्ती रहने लगती है, तो ये हट विवाह में आता है। और ये आपका प्रचलित है ज्यादा संथाल में, मुंडा में, बिरहोर में और हो में। ठीक है,
सहपलायन, जब माँ बाप के सहमति के बिना जब लड़का लड़की भाग कर शादी करता है तो ये आपके मुंडा में, खड़िया में, बिरहोर में, इन सब में सर्वाधिक प्रचलित है। और हरण विवाह, जब लड़की का अपहरण करके शादी करता है तो उरांव है, मुंडा है, हो है, संथाल छोड़ दीजिएगा, ठीक है, खड़िया है, बिरहोर है, सौरिया पहाड़िया, भूमिज, ये सब जो इस सब में हरण विवाह का प्रचलन है। तो एक बार अच्छे से सुनिएगा, हमने अच्छे से बोला है, एक बार सुन करके पीडीएफ देख लीजिएगा और उसके बाद एमसीक्यू लगा लीजिएगा, काम हो जाएगा। देखिए विभिन्न जनजातियों में वधु मूल्य हमने देखा था कि क्रय विवाह जो करता है विभिन्न जनजातियों के लोग, इसमें वर पक्ष के लोग ही वधु पक्ष के यहाँ जाते हैं, उसके अभिभावक को माता पिता को धन देकर वधु को विदा करके लाते हैं और उस धन को वधु मूल्य कहा जाता है। तो देखिए संथाल, करमाली, सौरिया पहाड़िया, कोरा और माहली, इन सब जनजाति में वधु मूल्य को पोन के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाएगा कि संथाल जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है तो आप क्या कहेंगे? पोन के नाम से जाना जाता है। करमाली जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? कहेंगे पोन के नाम से जाना जाता है। सौरिया पहाड़िया में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे पोन के नाम से। कोरा जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? पोन से। और माहली में भी पोन से। देखिए करमाली जनजाति, अभी हमने देखा था कि करमाली जनजाति में वधु मूल्य को पोन के नाम से भी जाना जाता है और कभी कभी इसे हडवा भी कहा जाता है। तो अगर कभी हडवा रहे तो भी आप करमाली मारेंगे। और हो जनजाति में भी वधु मूल्य को पोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसे गोनोंग भी कहा जाता है, ठीक है। वधु मूल्य का एक अन्य नाम गोनोंग जो है ये हो जनजाति में प्रचलित है। अगला देखिए माल पहाड़िया, ठीक है। माल पहाड़िया में वधु मूल्य को बंदी के नाम से जाना जाता है। माहली जनजाति में भी वधु मूल्य को पोन के नाम से जाना जाता है, आपने देखा था। इसके अलावा टका भी कहा जाता है वधु मूल्य को, ठीक है। बेदिया जनजाति और असुर जनजाति में वधु मूल्य को डाली टका के नाम से जाना जाता है। बेदिया जनजाति, असुर जनजाति में वधु मूल्य को डाली टका के नाम से जाना जाता है। बिंझिया जनजाति में असुर वधु मूल्य को डाली कटारी के नाम से जाना जाता है। एक डाली टका, एक डाली कटारी। किसान जनजाति और परहिया जनजाति जो कि जिसमें कि वधु मूल्य को डाली के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को कुरी गोनोंग और गोनोंग टका, ये दोनों के नाम से जाना जाता है। तो मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को कुरी गोनोंग, ठीक है, कुरी गोनोंग। और हो जनजाति में वधु मूल्य को गोनोंग कहा जाता है, ठीक है, ये हमने देखा। तो मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को कुरु गोनोंग, गोनोंग या फिर गोनोंग टका के नाम से भी जाना जाता है। अगला है खड़िया जनजाति। उसके बाद सबर जनजाति और कोल जनजाति में वधु मूल्य को पोटे के नाम से जाना जाता है। बंजारा और कवर जनजाति में वधु मूल्य को हरजी सुख दाम के नाम से जाना जाता है। और चेरो जनजाति में वधु मूल्य को दस्तूरी के नाम से जाना जाता है। तो हम आप देखिएगा इंपॉर्टेंट है पून, गोनोंग, पोन टका, डाली कटारी, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछे जाते हैं। कुरी गोनोंग आपके मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाता है। तो ये ध्यान से आप सुन लीजिएगा, ये सब ज्यादा पूछा जाता है। अगला है विभिन्न जनजातियों की प्रमुख भाषाएं। देखिए हमने देखा था कि अलग अलग जनजाति की भाषा समूह, बोली और भाषा के आधार पर उसको अलग अलग समूहों में बांटा गया था। द्रविड़ भाषा समूह से, द्रविड़ भाषा परिवार से, मुंडारी भाषा परिवार से जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक है और ऑस्ट्रिक है, ठीक है। उसके अलावा भारोपीय यानी कि भारत यूरोपीय, अब उसमें हिंदी था, जितने भी हिंदी से मिलते जुलते, हिंदी, पंचपरगनिया, करमाली, नागपुरी, ये सब आपके भारत यूरोपीय थे। लेकिन अलग अलग जनजातियों की भूसी भाषा और बोली और वो जनजाति किस समूह से, भाषा समूह से संबंध रखते हैं, उसको यहां पर हम देखते हैं। ये टेबल आप लोग देख लीजिएगा। उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुक है और इसका संबंध द्रविड़ भाषा समूह से है। माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया की भाषा मालतो है और इसका संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। तो देखिए द्रविड़ से याद रखिएगा, द्रविड़ से उरांव, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया द्रविड़ से आपका गोंड भी है। तो हमने देखा था प्रजातीय समूह से उरांव, ये सब गोंड, ये सब जो है कहां से है? द्रविड़ भाषा परिवार से। आगे देखिए खड़िया जनजाति, खड़िया जनजाति की भाषा खड़िया है और किस भाषा समूह से संबंध रखते हैं? तो मुंडारी जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा
हो जनजाति की भाषा हो है किस भाषा परिवार से है? मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक। कोरा जनजाति का भाषा कोरा है, किस भाषा समूह से संबंध रखते हैं? मुंडारी, जिसे ऑस्ट्रो एशियाटिक कहते हैं। आगे देखिए संथाल जनजाति का संबंध संथाली भाषा से है और किस भाषा परिवार से संबंध रखते हैं? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक से। मुंडा किसान भूमिज किस भाषा समूह से? तो मुंडारी भाषा है और भाषा समूह ऑस्ट्रो एशियाटिक। असुर की भाषा असुरी, देख लीजिएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंध रखते हैं। बिरहोर की भाषा बिरहोरी, भाषा समूह ऑस्ट्रो एशियाटिक। खरवार की भाषा खिरवारी, भाषा समूह ऑस्ट्रो एशियाटिक। कोल की भाषा कोल, भाषा समूह ऑस्ट्रो एशियाटिक। करमाली की भाषा खोरठा और खोरठा का जो भाषा समूह है वो इंडो आर्यन या फिर भारत यूरोपियन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, इंडो आर्यन। कबर की भाषा कबराती या सादरी, भाषा समूह इंडो आर्यन। लोहरा चेरो बिंझिया गुड़ाई की भाषा सदानी, भाषा समूह इंडो आर्यन भारत यूरोपियन। चिक बड़ाई की भाषा नागपुरी, भाषा समूह इंडो आर्यन। देखिए कहा जाता है जनजातियों के धार्मिक विशेषज्ञ पुजारियों के अलग अलग नाम। संथाल जनजाति में धार्मिक गुरु को या धार्मिक प्रमुख को या पुजारी को क्या कहा जाता है? नायके कहा जाता है। संथाल जनजाति में नायके। मुंडा और उरांव जनजाति में पुजारी को पाहन कहा जाता है। मुंडा और उरांव जनजाति में जो पुजारी को पाहन कहा जाता है। चेरो असुर बिंझिया किसान गुंड गुड़ाइत कोरा कोरवा, इन सब में पुजारी को बैगा कहा जाता है। तो हमने क्या देखा? नायका संथाल जनजाति के धार्मिक प्रमुख को कहा जाता है। मुंडा और उरांव के धार्मिक प्रमुख को पाहन कहा जाता है। चेरो असुर बिंझिया किसान गोंड गोड़ाइत कोरा कोरवा, इन सबको बैगा के नाम से जाना जाता है। माल पहाड़िया और कोल, माल पहाड़िया और कोल जनजाति के जो धार्मिक प्रमुख होते हैं उसे देहरी के नाम से या देहुरी के नाम से जाना जाता है। हो परहिया सबर बथुड़ी, इन सब जनजातियों का जो धार्मिक पुजारी होता है प्रमुख होता है उसे दिहुरी कहा जाता है। एक देहुरी है माल पहाड़िया और कोल और एक दिहुरी है हो परहिया सबर बथुड़ी, ये सब। अगला देखिए जो खरवार जनजाति के जो पुजारी हैं उन्हें पाहन भी कहा जाता है, बैगा भी कहा जाता है। खड़िया जनजाति के जो पुजारी हैं धार्मिक प्रमुख उसे कोलो भी कहा जाता है, पाहन भी कहा जाता है। करमाली जनजाति के जो पुजारी हैं धार्मिक प्रमुख उसे नाया या पाहन कहा जाता है। कंवर जनजाति के जो पुजारी हैं धार्मिक प्रमुख उसे पाहन या फिर बैगा कहा जाता है। बिरहोर जनजाति के जो धार्मिक प्रमुख है उसे नाय कहा जाता है। भूमिज जनजाति के जो धार्मिक प्रमुख लाया कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया के जनजातीय प्रमुख को कांदो मांझी कहा जाता है। तो ये देख लीजिएगा बैगा, चेरो, असुर, बिंझिया, किसान, गोंड, कराइत, कुड़ाइत, कोरा, कुरवा। पाहन जो है मुंडा उरांव के धार्मिक प्रमुख को, संथाल के धार्मिक प्रमुख नायके है, ठीक है। और उसके अलावे ये सब पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। करमाली का नाया या फिर पाहन, कवर का बैगा या फिर पाहन। नाये जो है बिरहोर का, भूमिज का लाया, कांदो मांझी सौरिया पहाड़िया का। जैसे ही हमारा आर्ट एंड कल्चर पेड वाले में या फिर हमारे साथ जो गुरु दक्षिणा जो हमारा बहुत कम चल रहा है उसमें जो आप लोगों के लिए चल रहा है, तो आर्ट एंड कल्चर बहुत जल्दी यानी कि 2-3 दिन में कवर हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावे फिर हम लोग झारखंड की ज्योग्राफी का जो पार्ट बचा हुआ है उसको करके इसके एमसीक्यू को भी लगा लेंगे, तब जाकर के अगस्त में, पूरे अगस्त में हम लोग झारखंड जी के कवर कर देंगे। यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, उसके अलावे झारखंड का ज्योग्राफी तो हो ही गया, तो हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ये आपका झारखंड का अगस्त में हो जाएगा और करंट अफेयर्स भी इसी में हो जाएगा। तो हमारा झारखंड जी के अगस्त में कवर हो जाएगा। आपके पास 1.5 से 2 महीने का समय बचेगा आपको रिवाइज करने के लिए, और साथ के साथ आप रिवाइज भी करते चलिए जैसे जैसे ये है। और जो पेपर 3 का जो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है उसमें अगले मॉड्यूल से यानी 20 जुलाई से एक मॉड्यूल अलग शुरू हो रहा है। उस मॉड्यूल में हम डेली आप लोगों को टारगेट प्रोवाइड कराया जाएगा, अभी तक अल्टरनेट प्रोवाइड कराया जाता था। आगे देखिए सदान, झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासी को सदान कहा जाता है, जो कि जिसकी भाषा खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, करमाली और इन सब भाषा, जो ये सब भाषा हैं ये किस भाषा समूह से संबंध रखते हैं? तो अभी हमने देखा था इंडो आर्यन यानी कि भारत यूरोपियंस, ठीक है। सरना का जो कि झारखंड का मूल धर्म है, सरना धर्म प्रकृति की पूजा, आदिवासियों का पूजा स्थल सरना स्थल या जाहिर स्थान कहलाता है। सरना स्थल में साल वृक्षों के झुंड होते हैं और आदिवासियों का प्रमुख देवता बोंगा कहलाता है, ठीक है। अब हम जनजातियों के प्रमुख देवता को ध्यान से देखते हैं। यहां से एक सवाल जरूर रहेगा आपके एग्जामिनेशन में। तो जनजातियों के प्रमुख देवता, सबसे पहले हम संथाल देखेंगे। जैसे जैसे संथाल, उरांव, मुंडा हो, इस तरह से जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है उसको, इंपॉर्टेंट जनजाति उसको देखते हैं।
तो संथाल जनजाति में जो देवता है सिंह बोंगा है, प्रमुख देवता है। मरांग बुरु दूसरे प्रमुख देवता, जाहिर एरा ग्राम देवता, उड़ाक बोंगा गृह देवता। संथाल जनजाति के प्रमुख देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे सिंह बोंगा के नाम से। संथाल जनजाति में प्रमुख देवता को सिंह बोंगा के नाम से जाना जाता है। दूसरे प्रमुख देवता संथाल जनजाति में मरांग बुरु है। जो ग्राम देवता उसे जाहिर एरा कहा जाता है, और उड़ाक बोंगा जो है ये गृह देवता को कहा जाता है। उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं उसे धर्मेश कहा जाता है। उरांव जनजाति के प्रमुख देवता को धर्मेश कहा गया। ग्राम देवता ठाकुर देव, मरांग बुरु पहाड़ देवता, जो कि दूसरे प्रमुख देवता थे मरांग बुरु संथाल जनजाति के, और उरांव जनजाति के पहाड़ देवता को मरांग बुरु कहा गया। सीमांत देवता यानी कि सीमा का अंत जहां पर होगा तो सीमा की रखवाली करने वाला देवता सीमांत देवता को क्या कहा गया? डिहवार। उरांव जनजाति में डिहवार कहा गया। और कुल देवता को पूर्वजात्मा कहा गया, पूर्वजात्मा। तो ये उरांव जनजाति के प्रमुख देवता धर्मेश, ग्राम देवता ठाकुर देव, पहाड़ देवता मरांग बुरु, सीमांत देवता डिहवार और कुल देवता पूर्वजात्मा। ठीक है, अगला देखिए मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता। देखिए हमने देखा था संथाल जनजाति का प्रमुख देवता सिंह बोंगा है, तो मुंडा जनजाति का भी प्रमुख देवता सिंह बोंगा है। ग्राम देवता हाथू बोंगा है। संथाल जनजाति में ग्राम देवता हमने देखा था जाहिर थान होता है। क्या होता है? जाहिर एरा। ग्राम देवता जो थे वो जाहिर एरा होते थे, और उड़ाक बोंगा जो है ये आपका गृह देवता होते थे। उसी प्रकार से जो ग्राम देवता है यहाँ पर मुंडा का, ये आपका हाथू बोंगा है। पहाड़ देवता बुरु बोंगा है, जो कि मरांग बुरु उरांव जनजाति के पहाड़ देवता मरांग बुरु थे, और संथाल जनजाति के दूसरे प्रमुख देवता मरांग बुरु थे, और उरांव मुंडा जनजाति के पहाड़ के देवता को बुरु बोंगा कहा जाता है। जल देवता को इकिर बोंगा, कुल देवता को ओड़ा बोंगा, और देसावली गांव की सबसे बड़ी देवी को देसावली के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने देखा संथाल, उरांव, मुंडा। उसके अलावे हो जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा, ठीक है, पाहुई बोंगा ग्राम देवता, ओरी बोड़ोम पृथ्वी देवता, मरांग बुरु पहाड़ देवता, नागे बोंगा नाग देवता, और दसावली बोंगा वर्षा देवता। तो हो जनजाति का प्रमुख देवता सिंह बोंगा, संथाल जनजाति का प्रमुख देवता सिंह बोंगा, मुंडा जनजाति का प्रमुख देवता सिंह बोंगा, याद रखिएगा। संथाल जनजाति का दूसरा प्रमुख देवता मरांग बुरु, उरांव जनजाति का पहाड़ देवता मरांग बुरु, मुंडा जनजाति का पहाड़ देवता बुरु बोंगा। इस तरह से आप याद रखिएगा, बोलिएगा तब याद होगा। ठीक है, हो जनजाति के प्रमुख देवता को सिंह बोंगा कहा जाता है, ग्राम देवता को पाहुई बोंगा कहा जाता है। वहीं पर संथाल जनजाति के ग्राम देवता को जाहिर एरा कहा जाता है, और उरांव जनजाति के ग्राम देवता को ठाकुर देव कहा जाता है। ये सब याद रखना पड़ेगा। ओरी बोड़ोम जो है हो जनजाति के पृथ्वी देवता को कहा जाता है। पृथ्वी देवता को ओरी बोड़ोम कहा जाता है। पहाड़ देवता को मरांग बुरु, नागे बोंगा नाग देवता को, और दसावली बोंगा वर्षा देवता को। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, किसको लेकर के? तो हो जनजाति के देवताओं को लेकर के। खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता को ठाकुर या फिर बेला भगवान कहा जाता है। खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर या फिर बेला भगवान। खड़िया जनजाति के पहाड़ देवता को पार दुबो कहा जाता है। सुनिए ध्यान से, और उसके बाद एक बार और सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद पीडीएफ देख लीजिएगा, एमसीक्यू लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। खड़िया जनजाति के पहाड़ देवता को पारदुबो, वन देवता को बोराम, और सरना देवी को भूमि कहा जाता है खड़िया जनजाति में। गोंड जनजाति के सूर्य देवता को ठाकुर देव, और धरती देवी को ठाकुर देई। गोंड जनजाति में सूर्य देवता को ठाकुर देव और धरती देवी को ठाकुर देई। खोंड जनजाति के प्रमुख देवता को बेलापुन कहा गया, जो कि सूर्य देवता है। सौरिया पहाड़िया के प्रमुख देवता को लहू गोसाई, चांद देवता को बिल्प गोसाई, सूर्य देवता को बेरू गोसाई, जन्म देवता को जरमात्रे गोसाई, राजमार्ग के देवता को पो गोसाई, काल देवता को काल गोसाई, सत्य देवता को दरमारे गोसाई, और शिकार देवता को औटगा। क्या? सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया के प्रमुख देवता को लहू गोसाई के नाम से जाना जाता है। चांद देवता को बिल्प गोसाई के, सूर्य देवता को बेरू गोसाई के नाम से, जन्म देवता को जरमात्रे गोसाई के नाम से, राजमार्ग के देवता को पो गोसाई, काल देवता को काल गोसाई, सत्य देवता को दरमारे गोसाई, और शिकार देवता को औटगा कहा जाता है। ये सब सौरिया पहाड़िया के बारे में था। माल पहाड़िया के प्रमुख देवता को धरती गोरासी या गोसाई कहा जाता है। आगे देखिए, भूमिज जनजाति के प्रमुख देवता को ग्राम ठाकुर या फिर गोराई ठाकुर कहा जाता है। भूमिज जनजाति के प्रमुख देवता को ग्राम ठाकुर या गोराई ठाकुर कहा जाता है। माहली जनजाति के प्रमुख देवी को सुरजी देवी कहा जाता है।
माहली जनजाति के प्रमुख देवी को सूरजी देवी कहा जाता है। बैगा जनजाति के प्रमुख देवता को बड़ा देव कहा जाता है। प्रमुख देवी बंजारा जनजाति के बंजारी देवी, बंजारा जनजाति की प्रमुख देवी बंजारी देवी। विंध्या जनजाति की प्रमुख देवता विंध्यवासिनी, विंध्या जनजाति की प्रमुख देवता विंध्यवासिनी। चीक बड़ाई के प्रमुख देवता सिंह बोंगा और प्रमुख देवी देवी माई। कंवर जनजाति के प्रमुख देवता भगवान सूर्य, याद रखिएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है कि प्रमुख जनजातियों का भौगोलिक विस्तार को लेकर अब हम बात करें। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि बताइए संथाल जनजाति का सर्वाधिक विस्तार या भौगोलिक विस्तार किस तरफ है। तो आपको तो झारखंड की जनजाति के पहले आपको झारखंड का मानचित्र जो है आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। अगर झारखंड का मानचित्र आपके दिमाग में छपा हुआ है तो आप कहीं से भी जवाब दे सकते हैं। देखिए झारखंड में 24 जिले हैं और इन 24 जिलों में जो 5 प्रमंडल हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो अलग अलग जैसे संथाल परगना है, ठीक है, संथाल परगना में 6 जिले हैं। उसके अलावे आपका कोल्हान प्रमंडल है, कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले हैं। उसके अलावे आपका पलामू प्रमंडल है, पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं। तो 6 6 12 हो गया, बचा 12, ठीक है। तो 2 प्रमंडल आपका छोटा नागपुर को बांट दिया गया है, एक उत्तरी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले हैं और दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं। टोटल कितने हो गए? 24 जिले। संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले, ठीक है। तो कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले, कौन? गढ़वा, पलामू, लातेहार, ठीक है। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, ये 3 जिले। पलामू में 3 जिले, गढ़वा, पलामू, लातेहार। संथाल परगना में 6 जिले, साहेबगंज, दुमका, देवघर, जामताड़ा, आपका पाकुड़, ये सब जो है गोड्डा, ये 6 जिले हैं संथाल परगना में। उसके अलावे आपके छोटा नागपुर का जो 2 पार्ट बांटा गया है, ऊपर में 7 जिले जो हैं उसमें आपका आता है चतरा, हजारीबाग, कोडरमा। 3 जिले ऊपर के, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह। 4 जिले चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और नीचे आपका आता है धनबाद, बोकारो, रामगढ़। ऊपर क्या हो गया? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। चतरा, उसके बगल में हजारीबाग और उसके बगल में गिरिडीह और बीच में कहीं पर आपका कोडरमा लटका हुआ है। तो 4 ऊपर में और नीचे आपका धनबाद, बोकारो और रामगढ़, ये 7 जिला उत्तरी छोटा नागपुर में है। और नीचे दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं। 3 जिले क्रम से याद रखिएगा, कौन कौन? लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और फिर आपका रांची और खूंटी। तो ये 5 जिले दक्षिणी छोटा नागपुर में और उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले। ध्यान रखिएगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार के बगल में, गढ़वा पलामू के बगल में चतरा स्टार्ट होता है और चतरा से जो है दक्षिणी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के जिले की शुरुआत होती है। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। नीचे आता है आपका धनबाद, रामगढ़, बोकारो। उसके अलावा नीचे चलिए उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर में तो 3 क्रम से याद रखिएगा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और इधर आपका बगल में हो गया रांची और खूंटी। तो ये 5 हो गए, वो आपके 7 हो गए, 12 इधर आपका इस साइड में जो है एकदम पूरा झारखंड के कोने में एकदम सिंह जैसा, ठीक है। 6 जिले हैं संथाल परगना के और 3 जो है इस तरफ सिंह में, पलामू प्रमंडल में, गढ़वा, पलामू, लातेहार। नीचे में आपका 3 जिले हैं, सरायकेला खरसावां, उत्तरी पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, उत्तरी पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम और बीच में आपके 12 जिले। तो ये आपको मैप आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए संथाल परगना की बात करें, सॉरी संथाल जनजाति की बात करें तो इसका सर्वाधिक विस्तार आपको संथाल परगना वाले क्षेत्र में, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, चतरा, रांची, सिंहभूम, ये सब में देखने को मिलेगा। उरांव जनजाति के सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो दक्षिणी छोटा नागपुर, उसके बगल में आपका पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान और संथाल परगना। मतलब ये सारे के सारे प्रमंडल में दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान, संथाल, पलामू सब में आपके उरांव पर पाए जा रहे हैं। मुंडा जनजाति रांची, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां हो कोल्हान प्रमंडल में। हो जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या जो है आपको कोल्हान प्रमंडल में देखने को मिलेगी, यानी सरायकेला खरसावां, उत्तरी पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। खरवार जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण आपको पलामू, हजारीबाग, चतरा, पलामू किधर की ओर है? पलामू प्रमंडल में। हजारीबाग तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में, चतरा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में, लोहरदगा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में, रांची दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में, संथाल परगना के 6 जिले और सिंहभूम जो कोल्हान प्रमंडल में है। तो इन सब जगहों में खरवार जनजाति है। खड़िया आपकी गुमला, सिमडेगा, रांची, लातेहार। तो ये आपको एक बार अच्छे से सरसरी निगाह से देखना पड़ेगा, अच्छे से सुनना होगा
और 2 बार आप सुन लीजिएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, उसके बाद एमसीक्यू लगाइएगा, आपसे सही सही टिक होगा। ठीक है, तो चलिए सुनिए ध्यान से। खड़िया जनजाति का संकेंद्रण गुमला, सिमडेगा, रांची, लातेहार, सिंहभूम, हजारीबाग में है। भूमिज जनजाति का संकेंद्रण सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और धनबाद में है। भूमिज जनजाति का संकेंद्रण सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और धनबाद में है। गोंड जनजाति का संकेंद्रण गुमला, सिमडेगा, रांची, पलामू, कोल्हान प्रमंडल। गोंड जनजाति का संकेंद्रण गुमला, सिमडेगा, रांची, पलामू, कोल्हान प्रमंडल। चेरो जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पलामू और लातेहार वाले जिले में। चीक बड़ाई का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के सभी जिलों में। माल पहाड़िया का सर्वाधिक संकेंद्रण संथाल परगना में। सौरिया पहाड़िया का सर्वाधिक संकेंद्रण संथाल परगना में। परहिया का सर्वाधिक संकेंद्रण पलामू, रांची, चतरा, हजारीबाग। पलामू, रांची, चतरा, हजारीबाग। देखिए, आपको झारखंड के जिले जो है आपके दिमाग में छपे हुए होने चाहिए। ये आपका झारखंड का मानचित्र है। तो झारखंड में इस साइड आपका संथाल परगना, इस साइड आपका पलामू प्रमंडल, ये आपका इधर कोल्हान प्रमंडल, और बीच में जो है 2 प्रमंडल हैं, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। तो ये आपका याद होना चाहिए। पलामू किधर की ओर, इस साइड मिलेगा। रांची कहाँ, तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। चतरा कहाँ, तो यहाँ पर। ठीक है, हजारीबाग कहाँ, चतरा के बगल में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। कोडरमा कहाँ, तो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और यहाँ गिरिडीह, और फिर नीचे में आपका रामगढ़, धनबाद, बोकारो। इस तरह से आपको दिमाग में चलना चाहिए। कोरवा जनजाति का जो संकेंद्रण है वो पलामू तरफ, पलामू के बाद गढ़वा, लातेहार, तो पलामू, गढ़वा, लातेहार यानी पलामू प्रमंडल में है, और जस्ट उसके नीचे है गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा, तो उधर है। ठीक है, असुर जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण आपको लातेहार के नेतरहाट में मिलेगा, और उसके बाद गुमला और लोहरदगा में। बिरहोर का सर्वाधिक संकेंद्रण, ये आपको देखना होगा, अच्छे से देख लीजिएगा। बिरहोर का छोटा नागपुर पठार का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। बिरजिया का सर्वाधिक संकेंद्रण लातेहार, गुमला और लोहरदगा में। बथुड़ी का सर्वाधिक संकेंद्रण स्वर्ण रेखा नदी की पहाड़ी श्रृंखलाओं में। बंजारा का सर्वाधिक संकेंद्रण संथाल परगना वाले क्षेत्र में। कवर का सर्वाधिक संकेंद्रण पलामू, गुमला, सिमडेगा वाले क्षेत्र में। कोल का सर्वाधिक संकेंद्रण गिरिडीह, देवघर, दुमका में। किसान जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पलामू, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में है। ये सब याद रखिएगा। देखिए, अब कुछ फैक्ट हैं जो कि अपडेटेड हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कि संविधान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो एक्ट है SC/ST, उसमें संशोधन किया गया है। SC/ST एक्ट में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम में संशोधन किया गया है 2022 में, कि भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया। संविधान में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2022 में पारित किया गया, इस संशोधन में कहा गया कि जो भोक्ता समुदाय है इसको अब अनुसूचित जाति से हटा करके अनुसूचित जनजाति में कर दिया जाए। भोक्ता समुदाय अभी तक अनुसूचित शेड्यूल्ड SC में है, शेड्यूल्ड कास्ट में है, तो इसको शेड्यूल्ड कास्ट से हटाकर अनुसूचित जनजाति में किया जाएगा। और ये जो संशोधन हुआ इसमें 8 समूह अलग अलग ग्रुप के, जैसे भोक्ता हो गया, देशवारी हो गया, गंजू हो गया, दौलतबंदी हो गया, पटबंदी हो गया, राउत हो गया, मझिया हो गया, खैरी हो गया, इन सबको खरवार, जो कि खरवार एक अनुसूचित जनजाति है, इसका ही पर्याय माना जाएगा। इस कारण से भोक्ता समुदाय जो कि अभी तक अनुसूचित जाति में है उसको अनुसूचित जनजाति में कर दिया जाएगा। किस एक्ट के अनुसार, तो अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट SC/ST एक्ट 2022 में जो संशोधन किया गया है, संसद में पारित किया गया है, इसके अनुसार भोक्ता समुदाय को अब अनुसूचित जनजाति में बांट कर दिया जाएगा, अनुसूचित जाति से हटाकर। आगे देखिए, इस संशोधन के द्वारा झारखंड में पुरान समुदाय अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रविष्टि के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसके लागू होने के बाद झारखंड में जो जनजाति समुदाय की संख्या 33 हो जाएगी। इस संशोधन के द्वारा तमाड़िया या तमड़िया को मुंडा, जो कि अनुसूचित जनजाति का ही पर्याय माना जाएगा। दोस्तों, अगर आप JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं और JSSC CGL में आपको पता है कि एग्जामिनेशन अक्टूबर के 14-15 अक्टूबर को है, हमारे पास 3 महीने का समय है। आप अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन में तैयारी करना चाहते हैं, जो कि हमारा कोर्स क्लास
क्लास चल रहा है एप्लीकेशन पर, जिसमें हमने 3 मॉड्यूल में आपकी तैयारी को बांटा है। एक मॉड्यूल हमारा कवर होने पर है, जिसमें कि हम आपको एक बुक, 1-2 रिसोर्सेज सजेस्ट किए हैं, आपका ल्यूसेंट या फिर क्राउन। क्योंकि देखिए अभी हमारे पास ये टाइम नहीं है ना कि हम अपने से पढ़े या इधर उधर भटके वीडियो देखे, ऐसे नहीं। आपको 1 या 2 सोर्स पकड़ना है और उस 1 या 2 सोर्स को कोई अगर आपको गाइड करे, कोई अगर टारगेट दे, टारगेट सेट करे, तो आपका खत्म होते चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप आसानी से चीजों को खत्म कर लेंगे। तो जैसा कि अभी हमारा एक मॉड्यूल में हिस्ट्री, पॉलिटी और बायोलॉजी कवर हुआ है जीके जीएस में, और ये जैसे ही मॉड्यूल हमारा कवर होगा तो हिस्ट्री और पॉलिटी के एमसीक्यू भी वहां पर कराए जाएंगे। आप लोग बहुत अच्छे से अभी तक पढ़ लिए हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है, हिस्ट्री, पॉलिटी और बायोलॉजी को। और 19 तारीख तक ये मॉड्यूल है। 20 तारीख के बाद से आप लोगों को रेगुलर जो है पेपर 3 में टारगेट दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा टारगेट दिया जाएगा, लेकिन रेगुलर दिया जाएगा। सैटरडे संडे टारगेट नहीं मिलेगा, उस दिन आपको रिवाइज करना है। मैथ्स रीजनिंग में जो भी अभी तक टारगेट मिले हैं उसके क्वेश्चंस आपको जो भी दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, जितना दिया गया उसके सॉल्यूशन आपको उसमें कराए जाएंगे। झारखंड जीके जो ये क्लास चल रहा है, इस तरह से क्लास चलेगा ही। कंप्यूटर में 3 से 4 चैप्टर और बाकी है, तो पूरा हो जाएगा। आपको बहुत टाइम मिलेगा रिवीजन करने का, बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। और अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, आप इधर उधर सर्च कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। मॉड्यूल 2 से कम आप लोग इसमें जुड़ जाइए, जिसके बाद आप लोगों को डेली टारगेट के माध्यम से आपका सारा कुछ बहुत आसान लहजे में खत्म हो जाएगा। जितना आपको कहा जाएगा उतना आपको करना है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा टेंशन में नहीं आना, ज्यादा पैनिक नहीं होना। जितना आपको कहा जाए अगर आप उतना करते चलेंगे, जैसे मॉड्यूल 1 में जो भी विद्यार्थी, जो भी एस्पायरेंट हमारे कहे अनुसार चलते गया है, बहुत सारे लोग चलते गए हैं, तो उन लोगों का तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रहा है। और जो झारखंड हम कर रहे हैं ये आपको करा देंगे, एमसीक्यू भी करा देंगे, इसका तो आप टेंशन मत लीजिए, कंप्यूटर का टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हो रहा है। तो ये सब है। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो इस दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, और कॉल करके आप किसी भी तरह की जानकारी भी ले सकते हैं कि कैसे हम क्या कराएंगे। और अगर कोई भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पेपर 3 में और उसको समझ नहीं आ रहा करे क्या, किस तरह से करे, तो भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। क्योंकि सब कुछ क्लियर है, लेकिन बहुत लोग को समझ नहीं आता, तो आप हमारे साथ कॉल करके पूछ सकते हैं। इधर उधर आप टेंशन हो ना ले, ना ही परेशान हो, हम आपके लिए यहाँ पर हैं। आप हमसे आराम से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जब हमने आपका मेंटरशिप लिया है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो ये गाइडेंस प्रोग्राम में आप जुड़ने के लिए जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो है मॉड्यूल 2 से आप लोग जुड़ जाइए। और हमारे पास जो 3 महीने का समय है, तो हम लोग 2 महीने में पूरा कवर करके 1 महीने में केवल रिवीजन, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, अगर बात करें जीवन निर्वाह के आधार पर झारखंड की जनजातियों को 4 समूहों में बांटा जा सकता है। एक कृषक जनजाति, शिकारी संग्रहकर्ता, घुमंतु कृषक और शिल्पकार। कृषक जनजाति में रखा गया है संथाल को, मुंडा को, हो को, उरांव को और भूमिज को। शिकारी संग्रहकर्ता में बिरहोर, कुरवा और खड़िया को। घुमंतु कृषक में सौरिया पहाड़िया को। शिल्पकार में रखा गया है करमाली को, लोहार को, चीक बड़ाई को और माहली को। तो ये देख लीजिएगा, जीवन निर्वाह के आधार पर झारखंड की जनजातियों को 4 समूह में बांटा गया है। कृषक जनजाति, शिकारी संग्रहकर्ता, घुमंतु कृषक और शिल्पकार। याद रखिएगा, झारखंड में प्रमुख जनजातियों की आबादी की बात करें तो जनजातियों में जो 3/4 भाग केवल जो कहा जाए तो संथाल, उरांव, मुंडा, संथाल, उरांव, मुंडा, हो का है। ठीक है, झारखंड में अगर टोटल जनजाति 4 है तो उसमें से 3 जो है केवल संथाल, उरांव, मुंडा, हो के लोग आपको मिलेंगे। 3/4 भाग इसी ने कवर रखा है। तो झारखंड के सर्वाधिक 4 जनजाति हैं, संथाल, उरांव, मुंडा, हो। इसके परसेंटेज देख लीजिएगा, इसका क्या परसेंटेज है जनसंख्या में। तो संथाल का 34% है, उरांव का आप 19.8 याद रख सकते हैं या 19.9, मुंडा का 14.2 याद रख सकते हैं, हो का 10.7 याद रखिए, और खड़िया का 2.27%। तो ये है झारखंड में प्रमुख जनजातियों की आबादी। ध्यान से देखिएगा और याद रखिए, अगर आप लोग जेएसएससी सीजीएल में पेपर 2, जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 में अगर आपने खोरठा लिया है, ठीक है, अगर आपने खोरठा लिया है तो खोरठा के लिए नया सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। और हमने जैसा आपको कहा है, अभी हमारा खोरठा में पद्य भाग चल रहा है। पद्य भाग में हमने एक पथिया डोंगल महुआ कवर किया है और शिष्ट गीत 10 कवर किया है। और अभी हमारा लोकगीत चल रहा है, तो लोकगीत को जैसे ही कवर करेंगे उसके बाद जो है हम केवल और केवल एमसीक्यू ही करेंगे। जैसे गद्य भाग में केवल 10 लोक कथा ही अलग से ऐड किया गया, क्योंकि उसके अलावे जो भी सिलेबस है गद्य भाग में वो आपका पीछे का सिलेबस है। जैसे उबार के सोंद माटी के 4 कहानी,
छायर के चार कहानी, चाबी काठी और कुछ निबंध, 2 निबंध है और कुछ लेखक है। तो लेखक तो हम कर लेंगे, लेकिन जो गद्य भाग में लोक कथा को छोड़कर सब कुछ हमारा पढ़ा हुआ है, तो हमको केवल एमसीक्यू करना है। जैसे ही लोकगीत हमारा कवर होगा और लोकगीत कवर हो गया तो हमारा पद्य भाग कवर हो जाएगा और गद्य भाग भी हमारा कवर हो ही चुका है, क्योंकि पीछे के पढ़े हुए हैं उसके एमसीक्यू कर लेंगे। 10 लोक कथा हमने पढ़ लिया है, तो केवल इसके बाद 5 दिनों के बाद से केवल और केवल हम लोग एमसीक्यू करेंगे और लगभग 10 दिनों तक एमसीक्यू करेंगे। तो हमने कहा था जुलाई भर में आपका ऑलमोस्ट खोरठा कवर हो जाएगा और फिर हमारे पास व्याकरण के कुछ पाठ हमने किए हैं और कुछ पाठ हमारा बचा है। तो अगस्त के ज्यादा से ज्यादा आपको 10 दिनों में, अगस्त में 10 से 15 दिनों में हम पूरा व्याकरण कवर करा देंगे। तो इधर एमसीक्यू भी हो जाएगा और व्याकरण जब कराएंगे तो व्याकरण के एमसीक्यू भी साथ साथ कराते चलेंगे। तब भी आपके पास 2 महीने का समय बचेगा अपने से रिवाइज करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिस सेट लगाने का। अगर हम ये यहां पर आपको प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे, इसी में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम भी आपको यहां पर लगवाएंगे जितना हो पाएगा। जैसे ही कोई मार्केट में अच्छी सी प्रैक्टिस सेट वाली बुक आती है, क्योंकि हमारा काम होता है स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना, हम ज्यादा परेशान नहीं होते, पैनिक नहीं होते। हमारा काम ही है स्मार्ट तरीके से पढ़ना। और जो बच्चे पैनिक होते हैं, जिसको इधर उधर भटकना है, वो भी पैनिक हो रहे हैं। लेकिन अगर आप पैनिक हो रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो किसी भी तरह से आपको पैनिक नहीं होना। आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, या अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ जुड़िए और इस कोर्स को, ये जो सिलेबस है, इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हमारे पास समय भी बचना चाहिए तैयारी करने को, प्रैक्टिस करने को, एमसीक्यू लगाने को, सेट लगाने को। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको केवल झारखंड पढ़ना है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन को अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर कोर्सेज को अपडेट किया गया है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।